हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज मार्केट ने किस तरह से ट्रेड किया था। तो दोस्तों, अगर आप अभी देखोगे तो 5-6 दिन से क्या हो रहा था, अगर देखोगे तो आप एक हाई लगा हुआ था 50,250 के आसपास। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा था ना, इसी के आसपास, इसी के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये हाई मारा था एक दिन, फिर ये लो मारा एक दिन। मतलब मार्केट ने क्या किया, एक इतनी इतनी बड़ी सी कैंडल बनाई थी, फिर इसको इमीडिएटली इसने रिकवर कर दिया, हाफ तक आ चुका था। फिर यहाँ पर आके क्या कर रहा था, टाइम बिता रहा था, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट क्या करता है ना, अगर एकदम से नीचे की तरफ आया, फिर एक मतलब एकदम से ऊपर नहीं चला जाएगा, मतलब यहाँ पर टाइम बिताएगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन से क्रिएट हुई। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, सेलर्स है यहाँ पर, मतलब बैठा हुआ है यहाँ पर, हर जगह क्या है, सेलर्स है। तो इसमें अब देखो, बायर्स कब तक नहीं आएगा, जब तक यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं होगी। तो जब तक मतलब कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद ही बायर्स आना स्टार्ट करेगा। तो आज देखोगे तो मार्केट का क्या था, मतलब 50,250 का एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था काफ़ी दिनों से। देखो 1 2 3 4 5 दिनों से बना हुआ था। फिर आज मार्केट ने क्या है, आज क्या किया है, ये 50,250 के ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो अभी देखो तो इसकी जो आज की क्लोजिंग है 50,450 के आसपास है। तो कल क्या हो सकता है दोस्तों, अगर मैं कल का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं तो अभी देखो मार्केट का जो इमीडिएट जो आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है वो कौन सा है, 50,500 के आसपास है। तो कल मार्केट अगर ना इसी के आसपास कहीं यहाँ पर ओपन हो और यहाँ पर टाइम बिताना चाहिए। अगर मान लो गैप अप ओपन हो गया, फिर तो कुछ कह नहीं सकते, फिर तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं ओपन होता है ना, अगर मान लो मार्केट कहीं यहीं पर ओपन हो और यहाँ पर टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो इसका जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 50,850 या फिर 800 तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, इस तरह से मार्केट की मूव हो सकती है। तो मैं अभी इसको पहले कन्वर्ट करता हूँ 15 मिनट पे, फिर वहाँ पर देखते हैं कि आज मार्केट ने ट्रेड कैसे किया था। तो दोस्तों, ये मैंने 15 मिनट कैंडल लगा लिए। तो अभी आप देखो 15 मिनट में हम क्या दिख रहा था दोस्तों, इस दिन मार्केट ने क्या किया था, ट्राई किया था, क्योंकि यहाँ पर भी रेंज बनी थी, मार्केट ने ट्राई किया इसको मतलब सस्टेन करने के लिए। लेकिन जैसे यहाँ पर गया 250 के आसपास एकदम से बड़ी सी कैंडल बन गई, फिर मार्केट यहीं पर कहीं मतलब रह गया है यहीं पर। फिर अगले दिन फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक आया, लेकिन इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया, यहीं से रिटर्न आ गया। फिर यहाँ पर कहीं मतलब यहाँ पर ओपन हुआ रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, फिर यहीं से नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, फिर आज कल क्या किया था, 14 तारीख को भी मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ये ऐसे ओपन बड़ी सी कैंडल लाइन नीचे आया, लेकिन मतलब यहीं पर रह के मतलब यहीं पर इसने क्लोजिंग कर दी थी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई सी आ रही थी। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही थी। तो मार्केट कहीं आज जो ओपन हुआ था मार्केट दोस्तों, वो 50,194 के आसपास मार्केट कहीं मतलब ओपन हुआ था यहाँ पर। फिर मार्केट एकदम से नीचे की तरफ आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मार्केट ने इतनी बड़ी सी 15 मिनट पे कैंडल बना दिया, तो हो सकता है मार्केट आज क्या करेगा, वॉलेटिलिटी आज भी क्रिएट करेगा। तो हो सकता है मार्केट फिर क्या करेगा, मतलब 49,700 600 या फिर मतलब 49,000 या 50,200 के बीच में कहीं क्लोजिंग कर देगा, मतलब यहीं पर कहीं क्लोज कर देगा। तो मैं ये सोच रहा था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इमीडिएटली इसको रिकवर मतलब 50% के ऊपर ही इसने रिकवर कर दिया। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार कि अब हो सकता है मार्केट यहाँ पर क्या करेगा ना, ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है। ठीक है, तो अब देखो मार्केट ने क्या किया था, एकदम से ये रेड कैंडल बनी थी, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी और इसने 50% को इसको कवर कर दिया था। फिर एकदम से इतनी बड़ी कैंडल बन गई। फिर मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट किया थोड़ा सा। फिर जब यहाँ पर जब ये ट्रेड कर रहा था, तो मुझे यहाँ पर ट्रेड मारना चाहिए। सबसे परफेक्ट ट्रेड कहाँ पर था, यहाँ पर ट्रेड था ये। तो अगर यहाँ पर ट्रेड मार दे तो अच्छा खासा प्रॉफिट में मिल जाता। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो मार्केट में ना ऑप्शन के प्रीमियम इतने बढ़ नहीं रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ पहले ऑप्शन का प्रीमियम, मतलब जिसमें मैंने ट्रेड किया था। मैं पहले इसको कन्वर्ट करता हूँ 5 मिनट कैंडल पे, फिर वहाँ पर देखते हैं कि मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया था। तो दोस्तों, ये मैंने 15 मिनट कैंडल लगा लिया। देखो मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया था, मतलब एक्चुअल ट्रेड मुझे यहाँ पर करना चाहिए था, लेकिन चलो मैं आपको दिखाता हूँ पहले मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया था। तो दोस्तों, ये मेरा ऑर्डर बुक है और जो मैंने पहला ट्रेड इनिशिएट किया था अपना, वो मैंने किया था 11:55 पे मैंने किया था। ठीक है, 11:55 कौन सी कैंडल है दोस्तों, ये वाली कैंडल है। इस पे मैंने ट्रेड किया और मैंने एसएल जो लगाया था ना, वो 50,270 के आसपास मैंने लगाया था। लेकिन दोस्तों, जब ये मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन से मुझे लग रही थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इसको मतलब ब्रेकआउट किया, लेकिन इसमें टाइम कितना लगाया, देखो 1 2 3 4 5 6 कैंडल लगाई। फिर ऊपर से फिर ये नीचे आके टाइम बिताने लगे, तो मैंने फिर यहीं पर कहीं एग्जिट कर दिया था। फिर मैंने जैसे ही एग्जिट किया, मार्केट धीरे धीरे फिर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ मतलब जाने लग गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने इसको एग्जिट किया था, वो मैंने किस प्राइस पे एग्जिट किया था और कहाँ पर एग्जिट किया था। तो इसको मैंने एग्जिट किया था 12:21 पे। तो 12:21 की कैंडल कौन सी है, 12:21, इस पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। ठीक है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया भी, लेकिन फिर ऊपर की तरफ चला गया। फिर मैंने दोबारा बाइंग की थी, फिर मैंने इसमें लिया था 12:27 पे। तो 12:27 की कैंडल कौन सी, इस पे मैंने फिर से ले लिया, ये जब ये ऊपर जाने लग गया था। और फिर मैंने इसको फिर से एग्जिट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे मतलब साइड वे सा लग रहा था। बट अब देखो, मैंने इसको 12:30 पे मैंने एग्जिट कर दिया, इसी कैंडल में मैंने इसको एग्जिट कर दिया था जब नीचे आया। फिर मार्केट देखो ये ऊपर की तरफ जाने लग गया था। फिर मैंने फाइनल ट्रेड लिया था अपना 13:40 पे, जब मार्केट जब इसको मतलब कंसोलिडेशन करने के बाद जब ऊपर की तरफ आने लगे ना, इस पे मैंने कहीं पर लिया था। जब ये कैंडल क्लोज कर दी थी, तब मैंने
यहाँ पर ट्रेड लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। मेरा लॉस था वो कवर हो चुका था और मेरा मतलब प्रॉफिट 300-400 के आसपास चल रहा था, और मेरा लॉस जो था ना पहले 2 ट्रेड में वो 500-550 के आसपास था, और वो लॉस कवर होके 400 के आसपास चल रहा था। लेकिन फिर से मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। अगर आप देखोगे तो मैंने इसको एग्जिट किया था 13:57 पे। तो 13:57 की कैंडल कौन सी है, 13:57, इसी कैंडल मैंने इसको एग्जिट कर दिया जब ये कैंडल बन रही थी इतनी बड़ी सी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ऑप्शन का, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ पहले कि वहाँ पर मतलब प्राइसेस मूव क्यों नहीं कर रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे, मतलब मूवमेंट आ रही थी लेकिन एकदम से एक ही रेंज में फंस के रह गया था ऑप्शन। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो दोस्तों ये मैंने ऑप्शन का चार्ट लगा लिया। अगर आप ऑप्शन के चार्ट पे देखोगे तो मैंने जो पहला ट्रेड लिया था, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो 204 पे लिया था, 205 के आसपास, और मैं लिया था 11:55 पे। तो देखो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था कहीं, ठीक है, 204 के आसपास, ठीक है। मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था। अब देखो मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट क्या कर रहा था, इस लेवल को होल्ड कर रहा था इसने, मतलब इस लेवल को ब्रेक नहीं किया नीचे की साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो इसने मतलब ब्रेक डाउन भी कर चुका है, और यहाँ पर टाइम कितना ज़्यादा मतलब बिता रहा था ये, है ना। मतलब मार्केट अगर आप देखोगे मतलब स्पॉट का चार्ट देखो, धीरे धीरे क्या कर रहा है मार्केट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें देखो तो ये पूरा फ्लैट है, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आ गया। तो मतलब ऑप्शन के जो मतलब प्रीमियम थे ना वो बढ़ नहीं रहे थे बिल्कुल भी। आज मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाता हूँ आज की। तो जो मेरी आज की पोजीशन है वो है 174 रुपये हमने नेगेटिव में क्लोज़ किया है आज। तो दोस्तों अभी हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश मोड में है। तो अगर मान लो कल मार्केट क्या करता है ना, यहीं के आसपास कहीं ओपन हो जाए, जो आज की इसने रेंज बनाई थी, अगर मैं दिखाऊँ जो इसका हाई बना हुआ था 550 के आसपास और ये 400 के आसपास, तो मार्केट कहीं अगर आप मतलब यहीं पर कहीं ओपन हो जाए और यहाँ पर टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है या फिर 550 के ऊपर ब्रेक करता है, तो हो सकता है इसकी जो नेक्स्ट मोमेंटम हो सकती है वो 650 तक आ सकता है। उसके बाद अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ये 800 या फिर 850 तक आ सकता है मार्केट। अगर मान लो थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन हो जाए, इसी लेवल के आसपास कहीं ओपन हो जाए, तो अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ भी टाइम काफ़ी अच्छा बिताया। तो अगर मान लो यहीं पर कहीं ओपन हो जाए इस जोन के आसपास, तो यहाँ भी अगर कुछ प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं ऊपर की साइड का ही इसमें प्लान करूँगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मतलब बहुत बड़ा, मतलब 50,000 के आसपास, फिर तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। हो सकता है जिन लोगों ने मतलब बाई किया होगा वो मतलब पैनिक होकर निकलना स्टार्ट ना कर दे और मार्केट नीचे की तरफ ना आ जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। बट थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर कल मार्केट मतलब इसी रेंज के आसपास ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, तो मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है और ये 50,850 को भी टच कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।